गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 2 परिस्थितियाँ हैं वो पढ़ ली थी। बाकी की बची हुई 4 परिस्थितियाँ हैं वो हम आज देखेंगे। इसका किरण चित्र भी बनाएंगे और साथ में उसका प्रकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो नंबर 3 पोजीशन अपने को देखनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे वस्तु की स्थिति, दूसरे नंबर पे हमने लिखा था प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे नंबर पे आता है प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब का प्रकार, और चौथे नंबर पे आता है आपका प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, हमने जो जो पोजीशन पढ़ ली उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। फोकस, वक्रता केंद्र। सबसे पहले हमने अनंत पे लिया तो आपकी इमेज बनी, आपका प्रतिबिंब बना फोकस पर। दूसरे नंबर पे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, तो आपका प्रतिबिंब वो बना फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। अब तीसरी पोजीशन आपको एक स्टेप और इधर आ जाएंगे तो आ जाएगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र के ऊपर। तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। यहाँ वस्तु की जगह आप बिंब भी लिख सकते हो, बिंब की स्थिति, क्योंकि वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। तो हमने लिया वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र C पर। पहले फोकस पे बनी, फिर इन दोनों के बीच बनी इमेज। अब तीसरे नंबर पे कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो आपका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C पर। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हमने दर्पण लिया था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ को चांदी व एल्यूमिनियम से बाहरी पृष्ठ पर परत चढ़ाई जाती है और इसका बिल्कुल मध्य वाला भाग है, वहाँ से मुख्य अक्ष गुजरती है। बिल्कुल मध्य वाले भाग से गुजारनी है आपको। यहाँ पर स्थित होता है ध्रुव, O से शो किया जाता है, इसको P से भी शो करते हैं। यहाँ पर स्थित होता है आपका फोकस F, और इतनी ही डिस्टेंस पर आपका स्थित होता है वक्रता केंद्र। हमेशा ध्यान रखना ये दूरी आपको बराबर लेनी है। अगर ये दूरी आपकी बराबर नहीं होगी तो आपका डायग्राम वो सही नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी किरण चित्र बनाओ तो आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है, हाथों से लाइनें नहीं खींचनी। अगर हाथों से लाइन खींचोगे तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर सबसे पहले ये यहाँ पर क्या स्थित है, बिंब। ठीक है, 2 तरह की किरणें कहाँ मिली जाती है, एक तो समांतर किरण और दूसरी फोकसीय किरण। तो पहले समांतर किरण ले लेते हैं। ये इसके समांतर है तो किस में से होकर गुजरेगी, फोकस में से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण है वो फोकसीय किरण है, वो फोकस में से होकर गुजर रही है, तो बाद में क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, डायग्राम सही नहीं बनेगा आपका।
इसका और इसका साइज सेम है, तो इसका प्रकार तो हो जाएगा दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक। इसके नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक के साथ कौन सा शब्द आता है? उल्टा। ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? इसके बराबर है, जो बिंब है वो प्रतिबिंब के बराबर है, इसका मतलब बिंब के समान। ये आपकी 3 नंबर पोजीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 4 नंबर पोजीशन देखते हैं अपन। बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर अब कहाँ आ जाएगी? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। फोकस F व वक्रता केंद्र C के मध्य। ठीक है। फोकस F व वक्रता केंद्र C के मध्य हम देखते हैं, तो देखो वक्रता केंद्र के ऊपर बनाया तो हमने वक्रता केंद्र के ऊपर बना, अब एक पॉइंट इधर चला गया तो ये जो प्रतिबिंब है वो भी एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा? अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर है ध्रुव, फोकस F, वक्रता केंद्र। ऑब्जेक्ट आपको लेना है फोकस F व वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब यहाँ लेना है। वही 2 तरह की किरणें काम में लेनी है। पहली समांतर किरण जो फोकस में से होकर गुजर रही है, और दूसरी फोकसीय किरण जो समांतर हो जाएगी और आपकी इमेज बनेगी यहाँ। ठीक है। बियॉन्ड ये इसके वक्रता केंद्र के बाहर की तरफ, इसका मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य इसकी इमेज बन गई, इसका प्रतिबिंब बन गया। ये है आपका बिंब और ये है आपका प्रतिबिंब। ठीक है। अब इसको देख के हम इसका प्रकार लिखेंगे, तो प्रतिबिंब का प्रकार किस तरह का है? ये दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने वाला कैसा होता है? वास्तविक। वास्तविक के साथ कौन सा शब्द आता है? उल्टा। और दर्पण का आकार कैसा होगा? ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? देखो इससे है बड़ा है, इसका मतलब बिंब से बड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिंब से बड़ा। ये आपका इसका किरण चित्र बन गया है। आपकी 4 नंबर पोजीशन वो पूरी हो गई है। अब 2 पोजीशन और बच रही है, तो उनका भी हम डायग्राम देखते हैं और साथ में आकार प्रकार ये भी देखते हैं। तो देखो हमने 4 नंबर पोजीशन ली, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब यहाँ पर ली हमने, तो आपका बना अनंत पे, यहाँ बना। अब हम लेंगे फोकस पर, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जब आपकी वस्तु है वो किस पर स्थित हो? फोकस F पर स्थित हो, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर है, तो सबसे लास्ट हमने देखा था वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य,
सबसे पहली पोजीशन हमने देखी थी अनंत पर होता है तो फोकस पे बनता है। अब फोकस पे बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। फोकस के ऊपर है वस्तु, तो पहली तो वही है कौन सी समांतर रेखा लेनी है, और समांतर रेखा हमेशा किस में से होकर गुजरती है? फोकस में से होकर गुजरती है। अब बस थोड़ा सा चेंजेस है, अब तक हम काम में ले रहे थे समांतर किरण और फोकसीय किरण को, अब हमें इस पोजीशन में नंबर 5 पोजीशन में आपको समांतर किरण तो लेनी है, लेकिन दूसरे नंबर की जो किरण है वो आपको लेनी है तिर्यक किरण, जो सबसे लास्ट में पड़ी थी आपने तिर्यक किरण, वो लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये ली तिर्यक किरण, हमेशा ध्रुव के ऊपर आपतित होती है, दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है, तो ये तिर्यक किरण हमने ली है। ये देखो आगे की तरफ बढ़े जा रही है, इसका मतलब ये आगे जाके कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। ठीक है, तो इसका प्रकार कैसा हो जाएगा? वही होगा वास्तविक व उल्टा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? इतना बड़ा जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, तो यहाँ पे लिख दोगे आप अत्यधिक या बहुत बड़ा। किससे बहुत बड़ा? बिंब से काफ़ी बड़ा ये होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये आपकी 5 नंबर पोजीशन पूरी हो गई है। अब लास्ट पोजीशन आपकी बच रही है, जब फोकस और ध्रुव के मध्य हो। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बाकी 5 से थोड़ी सी अलग है। तो देखो नेक्स्ट अपनी स्थिति आ जाएगी फोकस F व ध्रुव O के मध्य। बाकी सारी बन रही थी दर्पण के सामने की तरफ, ये अकेली ऐसी इमेज है जो दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी? दर्पण के पीछे की ओर। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में प्रतिबिंब और बिंब का जो आकार और प्रकार है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकार है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका दर्पण, और यहाँ पर आपकी मुख्य अक्ष, यहाँ पर आपका ध्रुव, ये अवतल दर्पण, यहाँ फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र। आपका प्रतिबिंब बिंब स्थित है कहाँ पर? यहाँ दोनों के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो पहले तो वही किरण आ जाएगी, थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं ये। पहली किरण तो वही आ जाएगी, कौन सी? समांतर किरण, और समांतर किरण हमेशा किस में से होकर गुजरती है? फोकस में से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण, इसमें भी कौन सी किरण काम में लेनी है? तिर्यक किरण काम में लेनी है आपको। इसको जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, जब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाती हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से मिलेंगी, और जिस जगह ये मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है इसका प्रतिबिंब, और ये है इसका बिंब। ठीक है,
प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है? बाकी सब इसके नीचे की तरफ बन रहे थे तो कैसे थे? वास्तविक व उल्टा। ये देखो दर्पण के पीछे बन रहा है और दर्पण के पीछे की चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसको देख ही सकते हैं। तो दर्पण के पीछे वाली चीज़ें सारी कैसी होती है? आभासी होती है, वो रियल में नहीं होती है, सिर्फ हमें दिखाई देती है। तो इसका प्रकार कैसा हो जाएगा? आभासी। और आभासी के साथ में ये ऊपर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब आभासी व सीधा। ये अकेला ऐसा है जिसमें आभासी व सीधा होगा। बाकी सब में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था वास्तविक व उल्टा। बाकी 5 परिस्थितियाँ हमने जो पढ़ी उसमें लिखा हुआ था वास्तविक व उल्टा। ये अकेला पॉइंट ऐसा है जिसमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब आता है। तो जब भी आपको पूछे कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी पोजीशन है जो बाकी से व्युत्क्रम है यानी उल्टी है, तो कौन से नंबर पोजीशन है? जब फोकस एफ व ध्रुव के मध्य होता है तो हमें प्रतिबिंब मिलता है आभासी व सीधा। और साथ में इसका आकार कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा, बिंब से काफ़ी बड़ा होता है, तो अत्यधिक बड़ा। ये आपकी 6 पोजीशन पूरी हो चुकी है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जब अनंत पे होता है, ये डायग्राम पूरा हो गया है। जब अनंत पे होता है तो आपका बनता है फोकस के ऊपर, ठीक है। दूसरी पोजीशन हमने देखी थी जब एक फिक्स पॉइंट के ऊपर हो, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो, तो एक पॉइंट इधर आ जाता है। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तीसरी पोजीशन में एक पॉइंट इधर आ जाओ, वक्रता केंद्र के ऊपर जब होता है तो इसमें भी एक पॉइंट इधर आ जाओ, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है, ठीक है। चौथे नंबर पोजीशन में जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो इधर भी एक पॉइंट इधर आ जाओ, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब फोकस के ऊपर होता है तो अनंत पे बनता है। और लास्ट जब फोकस और ध्रुव के मध्य होता है तो दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और साथ में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।